आज वो बहुत ज्यादा खुश था। उसने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो रहा था। अमेरिका की एक कंपनी ने उसे नौकरी की ऑफर दी थी और उस नौकरी के लिए उसे 2 साल के लिए अमेरिका जाना था। जहां उसे अमेरिका जाने की बेहद खुशी थी, वहां दुख भी था, अपनी मोहब्बत से दूर जाने का दुख। जब ये खबर उसने मां को बताई तो वो खुश होने के साथ साथ उदास भी हो गई। आर्यन, मैं तो तुम्हारी शादी करना चाहती थी। तुम्हारी उम्र 28 साल हो चुकी है और अब तुम 2 साल के लिए अमेरिका जा रहे हो, यानी 2 साल तक मजीद तुम्हारा शादी का कोई इरादा नहीं। वो अपने बेटे को देखकर मायूसी से बोली। वो उनका एक ही तो बेटा था। वो चाहती थी अब वो अपनी बहू को ले आए। खानदान में आर्यन के सब हम उम्र लड़कों की शादी हो चुकी थी और वो था कि शादी के मौजू से ही भागता था। क्या करूं मॉम, मैं खुद शादी करना चाहता हूं, मगर क्या करूं? जिससे मैं शादी करना चाहता हूं उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है। वो दूर खड़ी काम में मसरूफ रहमा को देखकर बोला तो मॉम चौंक कर उसे देखने लगी। उनको आर्यन की बात का मफहूम समझ नहीं आया था। इस बारे में आपसे आकर बात करूंगा, अभी एक जरूरी काम से जा रहा हूं, वो उजलत में बोला और वहां से निकल गया। जबकि उसकी मॉम सादिया बेगम उसकी बात का मफहूम सोचती रह गई। अपने काम से वो जल्दी फ्री हो गया था। उसका इरादा था आज रात वो अपनी माँ से, रहमा और उसकी माँ के सामने ही बात करेगा। जब वो शाम में घर आया तो उसे पता चला कि रहमा घर में मौजूद नहीं है, बल्कि अपनी किसी सहेली के घर गई है और रात भी वहीं रहेगी। तो उसे इंतहा का गुस्सा चढ़ा। चची, आपने उसे इजाजत कैसे दे दी जाने की? मुझसे पूछे बिना वो कैसे जा सकती है? वो एकदम गुस्से से भड़क उठा, जबकि चची और मॉम दोनों ही हैरत से उसे देख रही थी। मॉम ने उसे समझाया कि आर्यन, तुम्हें यूं गुस्सा करने की जरूरत नहीं। कितनी मर्तबा समझाया है तुम्हें, अब रहमा बच्ची नहीं रही, 20 साल की हो चुकी है। अब वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती है। मैं जानती हूं तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो, मगर अब ये सब छोड़ दो। वो ना समझ या कोई छोटी बच्ची नहीं है। मॉम की बात सुनकर आर्यन को सख्त गुस्सा चढ़ा था। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। उसका दिल चाह रहा था कि वो हर शय तहस नहस कर दे। किस दोस्त के घर रही है रहने? एड्रेस दें उसका। अब वो चची के सर पर खड़ा उनसे गुस्से में पूछ रहा था। चची ने उसे सामिया के बारे में बताया तो वो फौरन ही गाड़ी निकालकर उसके एड्रेस पर चला गया। जब वो सामिया के घर पहुंचा और रहमा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रहमा तो उसके घर आई ही नहीं। ये सुनकर वो दंग रह गया। तो फिर कहाँ है वो? सच बताओ सामिया, वरना खड़े खड़े तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। वो जुनूनी अंदाज में बोला तो सामिया डर गई। रहमा का ये कजन उसे हमेशा से जुनूनी और गुस्से वाला लगता था, इसीलिए उसने आर्यन को सच बता दिया और जो आर्यन ने सुना उसके होश उड़ गए। वो गुस्से से सुर्ख हुई आंखें लिए जल्दी से गाड़ी में बैठा और उस जगह का रुख किया। इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि वो रहमा का वो हाल करे कि वो सारी उम्र याद रखे। वो बहुत जज्बाती था और जुनूनी था, लेकिन रहमा के मामले में उसकी जज्बातियत, जुनूनियत और हिसासियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो अपने गुस्से पर काबू रखे हुए था, वरना उसका जी चाह रहा था वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। फुल स्पीड से गाड़ी चलाता वो मतलूबा जगह पर पहुंच गया। जब सामिया ने उसे बताया कि रहमा की दोस्ती एक लड़के अरहम से हो गई है और वह यूनिवर्सिटी भी उसी के साथ घूमती फिरती है और आज वो जानबूझकर घर से झूठ बोलकर अरहम से मिलने गई थी। उसका प्लान था वो अरहम के साथ आउटिंग करेगी और वापसी पर सामिया के घर आ जाएगी। रात रहने के बाद वो सुबह भी अरहम के साथ घूमे फिरेगी और वापस घर जाएगी। ये बात सुनकर आर्यन को लगा उसके कदमों के तले से जमीन खींच ली गई है। रहमा उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, वो बेवफाई नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में उस रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका था जिसका एड्रेस सामिया ने उसे दिया था।
जो ही वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, दूर से ही उसकी निगाह रहमा पर पड़ी, जो एक ही टेबल पर अपने सामने बैठे लड़के से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी। आर्यान का फिशारे खून बुलंद हुआ और जो ही वो रहमा के करीब आया, उसे देखकर रहमा के होश उड़ गए। आर्यान ने वहां पहुंचते ही अरहम को मारना शुरू कर दिया। बेशरम इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू रहमा के साथ यहाँ बैठकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करे। वो उस पर बुरी तरह धाड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया, जबकि इस सूरत हाल से डरकर रहमा की टांगें कांपने लगी। वो बचपन से आर्यान से डरती आई थी। उसकी जुनूनियत, गुस्सा और रोब उसे खौफजदा करता आया था। जब अरहम वहां से भाग निकला तो आर्यान ने गुस्से से रहमा की तरफ बढ़ना शुरू किया। रहमा खौफ के मारे रोने लगी। उसके लब फड़फड़ा रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जबान साथ देने से इनकारी थी। वो उल्टे कदम उठाती पीछे जा रही थी। आसपास लोग जमा हो गए थे। न जाने रहमा का क्या हशर होगा। ये सोचते ही खौफ से उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया और वो बेहोश हो गई। इससे कबल के वो जमीन पर गिरती, आर्यान उसे थाम चुका था। उसका गुस्सा अभी भी जूं का त्यों था। उसे अपनी बाहों में उठाए वो गाड़ी तक आया, उसे पिछली सीट पर बिठाया और अपने साथ घर ले गया। रास्ते में ही उसे होश आ चुका था। गेट के बाहर गाड़ी रोककर उसने बाजू से पकड़कर उसे निकाला और खींचता हुआ घर के अंदर ले आया। चच्ची और उसकी माँ लाउंज में मौजूद थीं। उसने रहमा को चच्ची के कदमों में फेंका और उसे गुस्से से धाड़ता बोला, पूछें अपनी बेटी से कि रात के इस पहर ये एक गैर लड़के के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी। क्यों झूठ बोलकर घर से निकली थी कि मैं सामिया के घर जा रही हूं, हालांकि यह रात के इस वक्त एक गैर लड़के के साथ मौजूद थी। उसकी बुलंद आवाजें घर के दरो दीवार को भी वहशत में मुब्तला कर रही थी। घर के नौकर, गार्ड और मुलाजमा सभी खौफजदा हो गए थे। चच्ची ने जब रहमा के बारे में ये सुना तो दंग रह गई। रहमा फूट फूट कर रो रही थी। बोलो रहमा, क्या सुन रही हूं मैं ये सब। चच्ची ने रहमा को उठाकर झंझोड़ा था। माँ की आंखों में बेएतबारी और आर्यान का गुस्सा देखकर वो डर गई थी। मामा, वो मेरा दोस्त है। हम यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो हैं। एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो कांपते हुए डर कर बोल रही थी। चच्ची ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया, जबकि जो कुछ रहमा ने कहा था वो सुनकर आर्यान पत्थर का बन चुका था। वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। अब से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद। कितने प्यार और मोहब्बत से हमने तुम्हें पाला, तुम पर भरोसा किया, तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजा और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। अब तुम्हें जब तक अकल नहीं आएगी तब तक तुम कमरे से 1 कदम बाहर नहीं निकालोगी। चच्ची ने गुस्से और अफसोस में कहते हुए उसे उसके कमरे में ले जाकर दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अंदर से सिर्फ रहमा के रोने की आवाजें आ रही थी। वो बार बार इल्तिजा कर रही थी कि एक मर्तबा उसकी बात सुन ली जाए। रहमा की माँ शाजिया ने अपना सर थाम लिया। वो अपनी जेठानी और उनके बेटे के सामने शर्मिंदा होकर रह गई थी। उन्हें याद था 22 साल पहले उन्होंने और उनके शौहर सुहेल ने पसंद की शादी की थी, जिस वजह से सुहेल के माँ बाप और उनके अपने माँ बाप ने उनसे हर रिश्ता खत्म करके उन्हें घर से निकाल दिया था। शादी के 3 साल बाद ही सुहेल की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो तन्हा घर में रह गई थी और अपनी 1 साल की बेटी के साथ उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। अब भी सुहेल के घर वालों ने उन्हें माफ नहीं किया था। वो सुहेल की मौत का कसूरवार भी शाजिया को ठहराते थे। फिर जब सुहेल के माँ बाप भी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो सुहेल के भाई इम्तियाज और उनकी बीवी सादिया ने शाजिया और रहमा को अपने पास अपने घर बुला लिया था। उन्होंने हमेशा इन दोनों का बहुत ख्याल रखा था और उनका मोहब्बत और खुलूस देकर शाजिया खुद को
उनका मकरूज समझती थी, और आज उन्हें लगा था कि तारीख फिर से खुद को दोहरा रही है। उन्हें याद था जब उन्होंने सुहेल से पसंद की शादी की थी तो उन्हें कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। यही वजह थी कि वो अब नहीं चाहती थी कि उनकी इकलौती बेटी ये कदम उठाए, इसलिए वो इतना सख्त हो गई थी। दूसरा ये कि वो खुद को आर्यान और सादिया के सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि जाने अब वो लोग रहमा के बारे में क्या सोचेंगे। एक तो उन्होंने उन दोनों को अपने घर जगह दी और वो लड़की किन चक्रों में पड़ गई। तुम गुस्सा ठंडा करो और उस बच्ची और नादान समझकर माफ कर दो। आर्यान, मैं वादा करती हूँ रहमा की वजह से आप लोगों की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। मैं अब जल्द अज जल्द कोई अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दूंगी। अब इसकी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शाजिया रोते हुए बोल रही थी। सादिया उन्हें हौसला दे रही थी कि तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, बच्ची है इसलिए गलती हो गई, तुम लोग हमारे अपने हो। जबकि आर्यान ने जब शाजिया के मुंह से ये सब बातें सुनी तो उसे अफसोस होने लगा। उसने तो चच्ची को अपनी माँ समझा था और वो उन लोगों को पराया कर गई थी। खड़े खड़े आर्यान ने एक फैसला लिया। चच्ची और मॉम, मेरी बात सुने। 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, लेकिन मैं यहाँ से अब हरगिज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैंने सोचा था कि ये बात मैं आप लोगों को सब्र और तहम्मुल से बताऊंगा, मगर अब उसका वक्त नहीं रहा। मैं रहमा को बचपन से पसंद करता हूँ और उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं अमेरिका जाने से कबल उससे निकाह करना चाहता हूँ। कल ही ये निकाह होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो अपना फैसला बता चुका था, जबकि चच्ची और मॉम खुशगवार हैरत से उसे देख रही थी। चच्ची तो सारा गम भूलकर खुश हो गई थी। उनकी भी तो यही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी उनके पास रहे, लेकिन जब वो आर्यान से रहमा की शादी के बारे में सोचती थी तो ये सोचकर उस ख्वाहिश की नफी कर जाती थी कि रहमा तो छोटी है, नादान है, लाउबाली है, भला उससे आर्यान क्यों शादी करेगा। मगर अब खुशी से उनके आंसू निकल रहे थे। आर्यान वहां से जा चुका था। अपने कमरे में आकर वो सिगरेट सुलगाकर उस तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहा था जो आज उसे रहमा ने जाने अनजाने में दी थी। ये उसकी रहमा से बेइंतहा मोहब्बत ही थी जो आज इतना सब होने के बावजूद भी वो उससे निकाह कर रहा था, उसे दिल से अपना रहा था। वरना अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो गैरत के नाम पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता। आंखें मूंद कर वो उस वक्त को सोचने लगा जब पहली मर्तबा रहमा उसके घर आई थी। उस वक्त वो 2 साल की थी और आर्यान 10 साल का था। आर्यान की अपनी भी एक छोटी बहन थी जो 4 साल की थी, मगर रहमा के आ जाने से आर्यान अपनी छोटी बहन को भूल गया था। उसे रहमा अच्छी लगती थी और वो उसका बहुत ख्याल रखता था। वो रहमा के लिए हद से ज्यादा पोजेसिव हो चुका था। जब रहमा उसकी बहन हिरा से खेलती या किसी और कजन के साथ तो वो गुस्सा कर जाता। उसे रहमा का किसी के भी साथ खेलना या बात करना पसंद नहीं था। वो रहमा से बहुत अटैच हो चुका था और चाहता था रहमा भी उसके साथ उतनी ही अटैच रहे, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसका रहमा से इस कदर प्यार, ख्याल और पोजेसिव होना उसे रहमा से दूर कर रहा था। जूं जूं वो बड़ा होता जा रहा था, रहमा के लिए पागल होता जा रहा था। उसने अपनी मोहब्बत को दिल में ही छुपाए रखा था, कभी उसका जिक्र घर में नहीं किया, क्योंकि रहमा अभी बहुत छोटी थी। वो हर वक्त इमेच्योर हरकत करती थी। जब भी वो घर वालों से रहमा और अपनी शादी की बात करने का सोचता तो इरादा टाल देता। वो चाहता था जब रहमा मैच्योर हो तभी घर में बात करे ताकि कोई एतराज ना उठा सके। इसीलिए उसने सोचा था अमेरिका जाने से पहले उससे निकाह करके जाएगा, और वो उसे अपने साथ अमेरिका नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक तो रहमा पढ़ रही थी और दूसरा ये कि वो सिर्फ वक्ती तौर पर वहां जा रहा था। घर में निकाह की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सुबह सुबह ही वो दोनों खवातीन और आर्यान की छोटी बहन हिरा शॉपिंग पर जा चुकी थी। कुछ दिन पहले हिरा की शादी हुई थी।
इम्तियाज साहब को भी रहमा और आर्यान की शादी पर कोई एतराज नहीं था। रहमा ने जो कुछ भी किया उस बारे में सिवाय चच्ची, मॉम और आर्यान के किसी को पता ना था। जब निकाह के बारे में रहमा को पता चला तो वो बेयकीनी से चच्ची को देखने लगी। जब उसकी माँ ने बताया कि उसका निकाह आर्यान से हो रहा है तो ये सुनकर उसे लगा पूरा आसमान उसके ऊपर आ गिरा है। मामा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? मैं आर्यान से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो सिर्फ मेरे कजन है और कुछ नहीं। मुझे खौफ आता है उनसे, डर लगता है। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। अरहम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नरम और धीमे मिजाज का। प्लीज आप मेरे साथ जबरदस्ती ना करें, अरहम से मिल लें। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रो पड़ी थी और शाजिया बेगम को अपनी इस नादान बेटी पर गुस्सा आ रहा था। देखो रहमा, अगर तुमने शादी ना की तो इस घर से हमेशा के लिए चले जाना और जो जी में आए करना। हम सब तुमसे ताल्लुक तोड़ लेंगे और तुम्हें अपनी मनमानी करने की खुली आजादी होगी। एक एक लफ्ज पर जोर देकर उन्होंने रहमा से कहा और निकाह का जोड़ा इस्त्री करने लगी, जबकि रहमा का सांस रुक गया था। अब तो वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। जो कुछ उसकी माँ ने कह दिया था वो कैसे कर सकती थी? अरहम की खातिर वो अपना सब कुछ छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन वो आर्यान से भी शादी कैसे कर सकती थी? उस शख्स से जिसका साथ उसे हमेशा खौफजदा कर देता था। रहमा ने एक चुप ओढ़ ली। उसके आंसू भी अब खुश्क हो चुके थे। जब उसने अरहम को अपने जबरदस्ती निकाह के बारे में बताया तो वो तड़प उठा। जवाबन जो उसका मैसेज आया उसे पढ़कर रहमा को आर्यान से मजीद नफरत होने लगी। तुम धोखेबाज निकली रहमा, तो मुझसे शादी पर बहुत खुश होगी क्योंकि आर्यान तुम्हारा कजन बहुत अमीर है, जबकि मैं मिडिल क्लास हूँ। मैं हमेशा इस धोखे को याद रखूंगा। मेरी बद्दुआ है तुम्हें आर्यान से कभी मोहब्बत ना हो और तुम आर्यान के साथ कभी खुश ना रहो। मैसेज पढ़ते ही वो एक बार फिर रोने लगी। ब्यूटिशियन घर आ चुकी थी और उसने रहमा को भी तैयार कर दिया था। रहमा बिलाशुबह इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। आईने में खुद को देखकर उसे रश्क भी आ रहा था, लेकिन अपनी किस्मत में आर्यान को शौहर के रूप में देखकर उसे डर भी लग रहा था। अपनी किस्मत से ही खौफ आ रहा था। थोड़ी ही देर में उसका निकाह शुरू हुआ। उस वक्त भी आर्यान उससे नाराज था। उसने एक बार भी रहमा की तरफ देखना गवारा नहीं किया। वो हमेशा से ऐसा ही था। अगर रहमा से नाराज होता था तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। रहमा खुद तो उसे कभी मनाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब ये बात शाजिया को पता चलती तो वो अपनी बेटी को आर्यान के एहसानात याद दिलाती तो वो उसे मनाने चली जाती थी। रहमा ने लड़खड़ाती आवाज में कबूल है कहा और कपकपाते हाथों से निकाह नामे पर साइन कर दिए। हिरा ने उसे आर्यान के कमरे में बिठा दिया। रहमा के दिल में एक आग सी लग गई थी। जब आर्यान कमरे में आया तो उसका पूरा वजूद कांपने लगा। वो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उसके खूबसूरत सरापे को देखकर आर्यान चौंक गया, लेकिन उससे नाराज था, इसीलिए वो खुद पर जब्त कर गया। उसके करीब आकर उसने इसका चेहरा थोड़ी से थाम कर ऊंचा किया। अब तो शादी हो गई है हमारी। निकाह से पहले जब मैं नाराज होता था तो तुम सिर्फ मुंह से सॉरी करके और मेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिलाकर मना लेती थी, लेकिन अब ये रिश्ता बदल चुका है। अब तुम मेरी दस्तरस में आ गई हो और आज भी मैं तुमसे नाराज हूं, तो अब मनाओ मुझे एक बीवी वाले तरीके से। वो बेबाकी से बोला तो रहमा के दिल की धड़कन बेतहाशा तेज हो गई। वो घबरा रही थी और अब आर्यान की बातें सुनकर उसे रोना आ रहा था। जबरदस्ती निकाह हुआ है मेरा। मैं आपको अपना शौहर नहीं मानती, इसलिए आप भी मुझे अपनी बीवी मत समझें। वो हिम्मत करके बोली। उसका दिल किसी सूरत भी आर्यान को शौहर तस्लीम करने पर राजी नहीं हो रहा था, जबकि उसके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर एक बार फिर आर्यान का फिशारे खून बुलंद हुआ। उसने आगे बढ़कर रहमा का चेहरा अपने हाथों में दबोचा।
اب تم اپنی عمر سے بڑی باتیں اور حرکتیں کرنے لگی ہو. یاد رکھنا اب تمہیں بچی اور نادان سمجھ کر ہرگز نہیں بخشوں گا. اور آج رات تمہیں بتا بھی دوں گا کہ شوہر کسے کہتے ہیں. اپنا حق وصول کر کے تمہیں تسلیم کرا دوں گا کہ میں واقعی تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی. وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا جبکہ اس کی باتوں سے اسے خوف آ رہا تھا. اس نے آریان کا ہاتھ زور سے جھٹکا. اسے ارحم کی باتیں یاد آ رہی تھی جو اسے تکلیف دے رہی تھی. آریان کو رحمہ کا یوں ہاتھ جھٹکنا اچھا نہیں لگا مگر وہ اب اس کی اور اپنے درمیان ساری ناراضگی ختم کرنا چاہتا تھا اور امریکہ جانے سے پہلے اپنے اور رحمہ کے درمیان سارے فاصلے مٹا کر جانا چاہتا تھا. اس لیے اس نے نرمی سے رحمہ کو گلے سے لگایا تو رحمہ کی جان نکلنے لگی. اس نے کبھی آریان کے حوالے سے یہ سب تصور نہیں کیا تھا. وہ اسے اپنا بھائی سمجھتی آئی تھی اور اب یہ سب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ تڑپ کر آریان کی گرفت سے نکل کر کھڑی ہوئی. مجھے ارحم سے شادی کرنی تھی لیکن مجھے زبردستی آپ سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا. اور آپ کتنے سنگ دل انسان ہیں. پہلے ارحم کو مجھ سے دور کیا اور اب میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں. اپنی نادانی میں جو اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی. اس کی باتیں سن کر آریان کا دماغ گھوم گیا. ایک بار پھر اپنے الفاظ سے رحمہ نے اس کی انا پر وار کیا تھا. بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس لیکن تم پیار کے لائق نہیں ہو. اب میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کی تم مستحق ہو. اسے سبق سکھانے کے لیے وہ بولا. جب بھی وہ رحمہ کے منہ سے ارحم کا نام سنتا تھا اسے آگ لگ جاتی تھی. اس نے رحمہ کے گرد سے شال کھینچ کر اتاری اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر اس پر جھک گیا. رحمہ کو مزید تکلیف ہونے لگی. اس نے آریان کی گرفت میں تڑپنا شروع کر دیا. اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی آریان کو اس پر رحم آ گیا. جو ہی وہ اسے پیار سے سمجھانے کے لیے اس سے دور ہوا تو موقع کا فائدہ اٹھا کر رحمہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. نفرت ہے مجھے آپ سے. جانے سے پہلے وہ یہ کہنا نہیں بھولی تھی. اس نے اپنے گرد شال لپیٹی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا کہ کہیں آریان یہاں بھی نہ آ جائے. جبکہ ضبط سے آریان کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگیں اور خود کے غصے پر قابو رکھنے کے لیے اس نے دروازہ بند کیا اور سگریٹ جھلکانے لگا. جب رو رو کر رحمہ تھک گئی تو اس نے فیصلہ کر لیا اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی. آریان سے اسے اب پہلے سے زیادہ خوف آنے لگا تھا. ساتھ ہی ساتھ اسے نفرت بھی ہونے لگی تھی. اس نے اپنا کچھ سامان پیک کیا اور اپنی ایک دوست ردا کو فون کیا اور اس کے گھر جانے کے لیے نکل پڑی. ردا کو ساری بات معلوم تھی سو اس نے رحمہ کو اپنے گھر رہنے کی آفر دے دی تھی جسے رحمہ نے بخوشی قبول کر لیا. رحمہ کے گھر سے جانے سے قبل آریان سو چکا تھا. شام میں اس کی فلائٹ تھی. اسے دوپہر کو ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا. صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کی نگاہیں رحمہ کو ڈھونڈ رہی تھی. رحمہ کیوں نہیں آئی؟ اس نے چچی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی. کمرہ لاکڈ ہے اس کا. چچی کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا مگر امریکہ جانے سے قبل وہ اس سے ملنا چاہتا تھا. ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کچھ ضروری ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے وہ گھر سے چلا گیا. جبکہ چچی کو اب تشویش ہونے لگی تھی. سعدیہ بیگم بھی پریشان تھی کہ آریان کو کیا جواب دیں گی. انہوں نے امتیاز صاحب کو رحمہ کے بارے میں سب سچ بتا دیا تھا کہ اب وہی معاملہ سنبھال سکتے تھے. تھوڑی دیر بعد آریان گھر واپس آ چکا تھا اور اس کی نگاہیں اب بھی رحمہ کی تلاش میں تھی. جب وہ اسے نظر نہیں آئی تو وہ خود اس کے کمرے میں پہنچ گیا. وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی. اس نے اسے پورے گھر میں دیکھ لیا مگر وہ نہ ملی تو اسے بے چینی ہونے لگی. آریان رحمہ کافی اداس تھی. اچانک یوں نکاح کا ہونا شاید وہ قبول نہیں کر پا رہی. اسے تھوڑا وقت چاہیے اس لیے میں اس کے کہنے پر اسے اس کی فرینڈ کے گھر چھوڑ آیا ہوں.
इम्तियाज साहब ने बताया तो वो हैरानी से उनको देखने लगा। मुझसे पूछे बगैर रहमा किस तरह जा सकती है? डैड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे फौरन बुलाएं ताकि मैं उससे मिल कर जाऊं। वो गुस्से में आ गया। चच्ची और सादिया परेशान थी, मगर उस वक्त उसे बहलाकर भेजना जरूरी था। जिद मत करो आर्यन, तुम अपने रवैये से हमेशा उसे डिसहार्ट कर देते हो। अगर तुम चाहते हो कि रहमा के दिल में अपनी जगह बना पाओ तो मेरी बात मान लो, अभी चले जाओ। वो बहुत अपसेट है, कहीं तुम्हारा ये रवैया उसे मजीद तुमसे बददिल ना कर दे। आर्यन शॉक्ड होकर इम्तियाज साहब को देखने लगा। उन्होंने बताया कि रहमा के मुतालिक उन्हें सब पता चल चुका है। आज पहली मर्तबा आर्यन ने हथियार डाल दिए थे। कल रहमा की बातों से उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो उसके दिल से निकल चुका है। अगर वो आज भी जबरदस्ती उससे मिलता या उसके सामने जाता तो उसे नए सिरे से इस पर गुस्सा आता और अपनी किसी हरकत से वो रहमा के दिल में अपने लिए मजीद दूरी पैदा कर लेता। इसलिए वो खामोश हो गया और पापा के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। चच्ची का रो रो कर बुरा हाल था। सुबह जब वो रहमा के कमरे में गई थी तो उसे गैर मौजूद पाकर उन्हें तशवीश होने लगी और फिर टेबल पर उन्हें एक खत पड़ा मिला। मामा, आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत की। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहती हूँ। कभी मेरी बात नहीं सुनी। हमेशा वही हुआ जो आर्यन ने चाहा। मैं इस घर से अब जा रही हूँ। फिक्र ना कीजिएगा, मैं अरहम के पास नहीं जा रही, क्योंकि मेरा निकाह करके तो आपने मेरे पास ये गुंजाइश नहीं छोड़ी। मैं अब अपनी एक दोस्त के घर जा रही हूँ। जब मेरा गम और दिल हल्का हुआ तो शायद लौट आऊं, लेकिन जो अजियत मुझे दी गई है शायद वो मेरी जान ही लेकर छोड़ेगी। रहमा का खत पढ़कर उनकी रूह कांप गई। जाने रहमा कब इस घर की दहलीज पार कर गई थी। उसका फोन भी यहीं था। वो भागकर सादिया बेगम के कमरे में गई थी और उन्हें रो रो कर सारी सूरत हाल बताई थी। अल्लाह ना करे इस बारे में आर्यन को पता चले, वरना वो ना जाने क्या कर बैठेगा। वो तो अमेरिका भी नहीं जाएगा, आज उसकी फ्लाइट है। सादिया बेगम परेशानी से बोल रही थी। फिर उन्होंने आर्यन से ये सब कुछ छुपा लिया और इम्तियाज साहब भी सूरत हाल समझकर आर्यन को समझाकर एयरपोर्ट ले जा चुके थे। उसके जाने के बाद इम्तियाज साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो रहमा को ढूंढ लाएं। वो आर्यन के जुनून और गुस्सीले रवैये को अच्छी तरह जानते थे। वो बहुत पहले समझ चुके थे कि रहमा के लिए वो दिल में अलग जज्बात रखता था, मगर उन्होंने ये ख्वाहिश कभी नहीं की थी कि उसकी शादी रहमा जैसी लड़की से होती। रहमा बहुत नरम मिजाज की और नाजुक सी लड़की थी, जबकि आर्यन उनका बेटा गुस्सीला, जज्बाती और जुनूनी था। गुस्से में वो सामने वाले का क्या हशर करता था ये वो खुद भी नहीं जानता था। इसलिए इम्तियाज साहब को कभी कभी रहमा को देखकर दुख भी होता था जब आर्यन उस पर रोब और अपना हक जमाता था। कभी कभी वो सोचते थे कहीं रहमा और उसकी माँ आर्यन के इस रवैये से घर छोड़कर ना चले जाएं। मगर शायद अब वो वक्त आ ही गया था कि रहमा आर्यन की वजह से घर छोड़कर चली गई थी। वो दुखी हो रहे थे कि रहमा उनके जान से प्यारे भाई की बेटी थी, जो सिर्फ उनके खुद सर बेटे की वजह से ये घर छोड़ गई थी। बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम्हें आर्यन से तलाक लेकर अपनी पसंद से उस लड़के से शादी करनी होगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और देखूंगा कि आर्यन किस तरह रोकेगा तुम्हें। इसी पल उन्होंने फैसला किया था और फिर वो अपनी पूरी कोशिश करने लगे थे कि रहमा उन्हें मिल जाए। फिलहाल आर्यन को इस बात की कोई खबर नहीं थी। रहमा को ढूंढते हुए वो अरहम के घर भी पहुंचे थे और अरहम ने भी लाइलमी का इजहार किया था कि वो नहीं जानता रहमा कहाँ है। मजीद उसने बताया कि वो शादी कर रहा है और अब रहमा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इम्तियाज साहब उसकी काफी कोशिश के बाद भी ढूंढ ना सके और अब वो लोग थक हार कर बैठ गए थे।
जाने मेरी बच्ची कैसी होगी, अल्लाह ना करे कहीं उसने अपने साथ कुछ गलत ना कर लिया हो। वो डर कर बोल रही थी। सादिया बेगम ने उन्हें गले से लगाया। वो उनका दुख समझ सकती थी। रहमा इस वक्त अपनी दोस्त रेदा के घर मौजूद थी। उसकी इस दोस्त के बारे में कोई नहीं जानता था। रेदा उसके स्कूल के जमाने की दोस्त थी और उसका घर काफी दूर भी था। 2 घंटे बाद वो रेदा के घर पहुंची। रेदा एक छोटे से घर में अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। वो लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने रहमा को खुले दिल से अपने घर में जगह दी थी। रेदा की भाभी की 2 माह की छोटी सी बेटी थी जो काफी बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो सरकारी अस्पताल में चक्कर काट रहे थे। जब रहमा को ये बात पता चली तो उसने फौरन अपने अकाउंट से अच्छी खासी रकम निकाली और रेदा को दे दी ताकि बच्ची का इलाज शुरू हो जाए। रहमा के अकाउंट में काफी पैसे मौजूद थे जो अक्सर इम्तियाज साहब और आर्यान उसे उसके जेब खर्च के तौर पर दिया करते थे। वो पैसे कम ही खर्चती थी क्योंकि जरूरत की हर शय उसके पास मौजूद थी। उसके अलावा उसने अपना डायमंड का नेकलेस भी बेचकर पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। ये नेकलेस उसने काफी साल पहले खरीदा था। रेदा का भाई उससे पैसे नहीं लेना चाहता था, मगर अपनी छोटी सी बेटी की बिगड़ती हालत पर वो मजबूर हो गया। इसलिए उसने उन पैसों से मीरब का इलाज शुरू करवाया तो 3 माह में वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। अब तो रेदा के भाई भाभी समेत मीरब भी रहमा से काफी अटैच हो गए थे। अपनी माँ से ज्यादा वो रहमा के पास रहती थी। वो चारों ही रहमा से बहुत प्यार करते थे, उसकी हर बात मानते थे, उसका ख्याल रखते थे। रहमा यहाँ पर अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी, जबकि अपने घर में उसे आर्यान की पसंद से जिंदगी जीनी पड़ती थी, जहाँ उसे सांस लेना भी मुश्किल लगता था। यही वजह थी कि उसका दिल रेदा के घर में लग गया। वो अब भी वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि निकाह के बाद जो बदतमीजी आर्यान ने उसके साथ की थी वो भूली नहीं थी। उसे याद था कई साल पहले जब उसकी दोस्त ने उसे बर्थडे पार्टी पर घर बुलाया था तो उसे वहां जाने के लिए आर्यान से इजाजत मांगना पड़ी, मगर आर्यान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वहां गैर लड़के भी होंगे, इसलिए तुम नहीं जा सकती। ये सुनकर उसका बहुत दिल टूटा। फिर ईद पर जब उसके कॉलेज के फ्रेंड्स उससे मिलने आए तो आर्यान ने लड़कों को घर के अंदर ही घुसने नहीं दिया। न सिर्फ ये, बल्कि उसने रहमा को भी डांट दिया था कि अगर आइंदा उसने किसी लड़के से बात की या दोस्ती रखी तो वो उसका कॉलेज जाना बंद कर देगा। बात बात पर आर्यान गुस्सा हो जाता, इसीलिए वो उससे बहुत डरती थी। उसने हमेशा आर्यान को भाई की निगाह से देखा है। जाहिर है आर्यान का रवैया ही ऐसा था कि वो उससे डर जाती थी। ऐसे में वो आर्यान से भला मोहब्बत कैसे कर पाती। फिर उसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी में अरहम से हुई, जो बहुत सॉफ्ट नेचर का मालिक था, और इसी वजह से वो उसे अच्छा लगा और उसने अपनी और अरहम की दोस्ती आर्यान से छुपाई थी कि कहीं वो अरहम से उसे दूर ना कर दे। मगर फिर उसने क्या किया, अपनी मनमानी करते हुए रहमा को अरहम से दूर कर दिया और खुद निकाह कर लिया ताकि वो हमेशा उसकी हो जाए और वो हमेशा उसके इशारों पर नाचे और जो आर्यान चाहे रहमा वही करे। ये सोच सोच कर उसे रोना आने लगा। उसे 6 माह हो गए थे, वो सबसे दूर थी। किसी से मिलने बात करने को उसका दिल नहीं चाहता था, लेकिन आज उसे अरहम का ख्याल आया था। वो उससे बात करना चाहती थी, मगर उसका फोन घर था जहां अरहम का कांटेक्ट नंबर था। उसने सोचा वो यूनिवर्सिटी जाकर अरहम से मिलेगी और उससे कहेगी कि वो उसका इंतजार करे, क्योंकि रहमा अब आर्यान से तलाक लेकर अरहम से शादी करना चाहती थी। कुछ सोचकर वो अगले दिन ही अबाया और नकाब करके यूनिवर्सिटी जा पहुंची। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे पहचानता और बात आर्यान तक पहुंच जाती और वो उसे ढूंढ लेता। इसलिए उसने इस बार सामिया पर भी भरोसा नहीं किया था कि वो डर कर सब कुछ उगल देती थी। जब रहमा यूनिवर्सिटी पहुंची तो अपनी एक क्लास फेलो से उसकी मुलाकात हुई।
उस लड़की ने रहमा को नहीं पहचाना था। उसने अरहम के बारे में पूछा तो उसने बताया अरहम तो बहुत धोखेबाज लड़का है। पहले वो हमारी क्लास की एक अमीर लड़की रहमा के पीछे पड़ा था, सिर्फ उसकी दौलत के लिए। जब वो लड़की चली गई तो उसने एक और अमीर बाप की बेटी शनाया से दोस्ती कर ली और शादी भी कर ली। अब वो यूनिवर्सिटी नहीं आता बल्कि शनाया के पैसों पर अयाशी करता है। क्या तुम भी उसकी कोई महबूबा हो जिसे उसने भी शादी के ख्वाब दिखाए, जैसे वो अमीर लड़कियों को दिखाता आया है? बस इससे ज्यादा रहमा में सुनने की ताकत नहीं थी। एक और धोखा उसे मिला था। उसने अपनी तसल्ली के लिए अरहम के घर का भी रुख किया, जहां गार्ड से उसे पता चला कि वो अपने अमीर ससुराल में घर दामाद बनकर रह रहा है। रहमा रोती हुई वापस रिदा के घर गई थी। ये जख्म भी उसकी रूह को घायल कर गया था। यूं देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और रहमा अभी भी माजी के दुखों और अजियतों में जी रही थी। आर्यान का अमेरिका में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। ऊपर से उसकी रहमा से बात तक नहीं हुई थी। जब भी वो रहमा को कॉल करता उसका नंबर बन जाता। जब वो घर के किसी फर्द से रहमा के मुतालिक बात करता तो वो टाल जाते या कहते रहमा किसी फ्रेंड के घर गई है, कभी कहते अपनी खाला के घर गई है। मुख्तसर ये कि इस तरह 1 साल गुजर गया था और अब वो रहमा के बगैर अधूरा महसूस कर रहा था। 1 साल बाद अब उसे ख्याल आया था कि वो वापस पाकिस्तान चला जाए। उसे इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाप का अच्छा खासा कारोबार था। थोड़ी ही देर में वो एक बार फिर जज्बात में आकर फैसला कर चुका था और घर वालों को सरप्राइज देने वो अपने टिकट बुक करवाकर पाकिस्तान के लिए निकल गया। जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो उसे देखकर इम्तियाज साहब और उसकी मां समेत चच्ची थोड़ा डर गए थे। आखिर वो कब तक रहमा के बारे में उससे छुपा सकते थे? एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाना था। वो रहमा के बारे में पूछता तो घर वाले यही कहते वो अपनी खाला के घर गई है। एक दिन जब उसने तंग आकर उसकी खाला को फोन किया तो उसे ये राज पता चल गया कि रहमा खाला के घर मौजूद नहीं। वो सबसे सवाल कर रहा था जब चची ने उसे रहमा का खत पकड़ा दिया और उसे असलियत बता दी कि रहमा घर से जा चुकी है। जो ही आर्यान ने वो खत पढ़ा तो वो गुस्से से पागल होने लगा। कांपता वजूद लिए वो घर से निकला था। सामिया से उसने इस बारे में सख्ती से पूछा मगर वो कुछ नहीं जानती थी। आर्यान की अरहम से भी मुलाकात हुई तो उसने देखा अरहम तो किसी और लड़की से शादी कर चुका है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था लेकिन रहमा का कुछ पता नहीं था। काफी अरसे बाद जब रहमा ने सामिया से नए नंबर पर बात की तो उसे सामिया ने आर्यान के बारे में सब बता दिया कि वो कितने गुस्से में उसे ढूंढता हुआ आया था। रहमा का दिल आज भी उसके खौफ से धक धक कर रहा था और उसने फैसला किया था वो अब भी वापस अपने घर नहीं जाएगी। उसने सामिया को कसम दी थी कि कभी आर्यान को उसके बारे में ना बताए, ना उसका नया कॉन्टैक्ट नंबर दे। आज उनके निकाह को 2 साल हो गए थे। जहां उसकी जुदाई में आर्यान तड़प रहा था वहीं रहमा बहुत खुश थी। नीरब और रिदा के घर वालों के साथ वो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। एक दिन जब सामिया ने रहमा को बताया कि उसकी अम्मी शाजिया को हार्ट अटैक आया है तो वो तड़प उठी। उसने रोते हुए उससे कहा कि वो रोज उसके घर जाए और उसकी माँ की खैरियत इसे बताए। यूं सामिया उसके कहने पर कुछ दिन उसके घर जाती रही थी और आर्यान बहुत कुछ समझ गया था। आर्यान ने तहम्मुल से सामिया को अपने कमरे में बुलाया। देखो सामिया, तुम रहमा की दोस्त हो और उसका अच्छा ही चाहोगी। रहमा की भलाई इसी में है कि वो मुझे अपना शौहर कबूल कर ले और इस घर में वापस आ जाए। इसलिए जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे तुम। आर्यान ने उसे समझाया कि वो रहमा से झूठ बोल कर कहे कि आर्यान का एक्सीडेंट हो गया है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इतनी बड़ी बात जानकर रहमा का दिल यकीनन कांप जाएगा और वो घर भागी चली आएगी। सामिया ने ऐसा ही किया।
ये सुनकर रहमा का दिल कांप गया था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी घर वापस जाए और रोए, लेकिन तकलीफ दे माजी उसकी आंखों के सामने घूम गया और उसने खुद पर काबू रखते हुए कहा, आर्यान मरे या जिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मुझे उसकी कोई बात मत बताना। सामिया ने कॉल रिकॉर्डिंग आर्यान को भेज दी थी, जिसे सुनकर वो शॉक्ड रह गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रहमा उससे इतनी नफरत करती होगी। उसके बाद से वो खामोश हो गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके गुस्से में कमी आती जा रही थी। रहमा के रवैये ने उसे बुरी तरह तोड़ा था और उसकी जुदाई ने इसकी शख्सियत को तब्दील करके रख दिया था। और अब वो ना किसी पर गुस्सा करता था, ना बोलता था, ना जुनून में आता था। 3 साल होने को थे और अब तक रहमा की कोई खबर ना थी। दूसरी तरफ हेरा, उसकी बहन की तबीयत खराब थी। वो प्रेग्नेंट थी। आज उसकी डिलीवरी थी, मगर कुछ पेचीदगियों की वजह से डॉक्टर्स का कहना था शायद वो बच्चे या मां में से किसी एक को बचा पाएंगे। आर्यान और उसके घर वालों समेत सभी पिछले 2 दिन से अस्पताल में मौजूद थे और हेरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। पिछले कुछ दिनों से रहमा की तबीयत बहुत खराब थी। जब उसने अपनी मां के हार्ट अटैक और आर्यान के एक्सीडेंट का सुना था, वो टूट गई थी। 3 साल उन लोगों से दूर रहकर अब उसे अंदाजा हुआ था कि वो गलत थी। उसे यकीनन घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो जिस लड़के अरहम की खातिर अपने घर वालों को छोड़ कर आई थी, उसने भी तो इसे धोखा दिया था। वो अपनी अना में आकर अपने घर वालों को और शौहर को छोड़ चुकी थी। अब उसे आर्यान और बाकी सबकी कदर होने लगी। वो शर्मिंदा थी कि अब किस मुंह से घर जाएगी। यही सब सोच सोच कर वो हिजर की आग में जल रही थी। इसीलिए उसकी तबीयत भी गम से खराब रहने लगी। उसने क्लिनिक से अद्वियात ली थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए अब वो अस्पताल से दवा लेने आई थी। जो ही वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकली तो बेसाख्ता कॉरिडोर में बैठे आर्यान की निगाह उस पर गई तो वो होश खो बैठा। आज वो पूरे 3 साल बाद उसे देख रहा था। उसे रहमा देख चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़का और वो आज भी उससे डर गई थी। डर कर वो वहां से भाग गई। आर्यान उसे आवाजें देता रह गया, मगर वो नहीं रुकी। अगर इस बार वो हाथ से निकली तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। आर्यान गुस्से से दौड़ा। उसने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया जो उसके पास ही मौजूद थे। उन्हीं लोगों को पहले उसने रहमा को ढूंढने के लिए भेजा था, तब भी वो खाली हाथ लौटे थे। एक बार तुम मुझे मिल जाओ रहमा, मुझे छोड़कर जाने की सजा तुम्हारी सोच से ज्यादा दूंगा। वो तकलीफ से सोच रहा था, मगर फिर जब माजी उसकी आंखों के सामने आया तो उसे खुद से किया गया वादा याद आ गया कि वो रहमा के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, बल्कि रहमा की ख्वाहिश का एहतराम करेगा। गार्ड्स रहमा को पकड़कर ले आए थे और शाजिया बेगम रहमा को गले से लगा चुकी थी। रहमा भी अब रो रही थी। वो आर्यान से डर कर भागी थी, मगर फिर उसने सोचा कि फैसले का वक्त आ चुका है। वो मजीद सबसे दूर नहीं रह सकती। यही सोचकर वो रुक गई और खुद ही गार्ड्स के साथ वापस आ गई। सादिया, ताइमा और इम्तियाज साहब ने उसे बहुत प्यार किया। वो उससे नाराज थे। जब हिरा ने बगैर किसी रुकावट के एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया और उन दोनों की जिंदगी महफूज रही तो सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आर्यान घर चला गया था। डिलीवरी नॉर्मल थी, इसीलिए रात तक हिरा भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। आर्यान ने अब तक रहमा के साथ कोई बात नहीं की थी, ना उसे देखा था। उसे घर आए 5 दिन हो गए थे जब आर्यान ने कहा, डैड, मैं डिवोर्स पेपर्स तैयार कर रहा हूँ। रहमा को मैं तलाक दे रहा हूँ क्योंकि उसकी खुशी उसी में है, और फिर अगर ये अरहम से शादी करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी। अपना फैसला सुनाकर वो घर से जा चुका था। अपने आंसू भी तो छुपाने थे। रहमा तड़प कर रह गई क्योंकि अब वो ऐसा नहीं चाहती थी।
اس نے سب گھر والوں کو اپنا فیصلہ بتا دیا تھا کہ وہ آریان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے تھے۔ رحمہ نے سوچا تھا وہ آج رات آریان کو منا لے گی، کیونکہ اب وہ بچی نہیں رہی تھی۔ ان 3 سالوں کی جدائی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ جب رات کو آریان گھر آیا اور اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا رحمہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ تم یہاں؟ شکریہ ادا کرنے آئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا مجھے معاف کر دینا۔ میرا وعدہ ہے آئندہ کبھی تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا کر بولا۔ رحمہ نے دیکھا وہ بہت بدل گیا تھا۔ ان چند دنوں میں آریان اسے بہت بدلا ہوا لگا تھا۔ رحمہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر آریان کے قریب آ کر اس کے گلے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آریان دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں بہت بڑی نادان تھی۔ نادانی میں ایک غیر لڑکے سے دوستی کر لی، نادانی میں گھر چھوڑ دیا، نادانی میں سب کچھ کیا، مگر مجھے اب ہوش آ چکا ہے۔ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے خود سے دور مت کریں، میری نادانیوں کو معاف کر دیں۔ میں ہی آپ کی محبت سمجھ نہیں پائی۔ وہ رو رو کر بول رہی تھی، جبکہ آریان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ سن رہا ہے سچ ہے۔ اس نے رحمہ کو خود سے دور کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں اسے اپنے لیے محبت نظر آئی۔ وہ شاکڈ ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس طرح اس سے محبت کا اظہار کرے گی۔ آریان نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ تم مجھے معاف کر دو، میرے جنونی رویے نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ اب تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا، بلکہ جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا۔ میں اب بدل چکا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ وہ اس سے وعدہ کرتے ہوئے اسے یقین دلا رہا تھا۔